नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया और आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ, पूरे फैक्ट के साथ डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? तो अग्निकुल कॉस्मोस। किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया? तो चीन ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया? तो गोवा के अंदर। किस शहर में दिव्या कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन किस शहर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? तो हैदराबाद। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो ये देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान ने। सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की? तो भारत और म्यांमार। विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए अल सल्वाडोर के। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है। और कल मैंने आपको राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट है और संगणक के लिए पिछले 6 महीनों का करंट की क्लास मैंने कल दे दी है। कल मैंने आपको 1 बजे ये लाइव क्लास मिली थी और लगभग 3 घंटे की ये मैराथन क्लास मैंने आप, आपको दे दी है। तो जो साथी राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट और संगणक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैराथन जो है वीडियो मैंने आपको कल दे दिया। इसके अंदर आपको संपूर्ण निचोड़ पिछले 6 महीनों का मैंने रिवाइज आपको करवा दिया है। तो ये जिस भी साथी ने ये क्लास नहीं देखी, जब भी आपको टाइम मिले इस क्लास को आप जरूर देखना, क्योंकि खेल पुरस्कार वर्तमान में कौन क्या ए पोर्टल युद्धाभ्यास सारे मैंने इस क्लास के अंदर कंप्लीट है करवा दिए हैं। तो स्टार्ट करें। इसके अलावा आपको डेली टेस्ट मिल ही रहा है, वीकली टेस्ट मिल रहा है, मंथली टेस्ट भी आपको लगातार इसके अंदर दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में से कौन से स्थान पर है? तो अभी ताजा रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इसके अंदर भारत 139 देशों के अंदर भारत का 38वां स्थान है। अभी जो 2 फरवरी को जीएनएम का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर भी एक सूचकांक का क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको करवाया था बढ़िया तरीके से। और ये जितने भी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है ना, वो एग्जाम के अंदर लगभग पूछी जाती है। तो इसके अंदर भारत की रैंकिंग है 38वें स्थान पर। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई रैंकिंग में भारत 139 देशों में से 38वां स्थान हासिल करते हुए काफी ऊपर है चढ़ चुका है। तो याद रखना, टोटल 139 देशों के अंदर है, भारत का इसके अंदर 38वां स्थान है। नेक्स्ट है, यूएई का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो ये यूएई का सबसे बड़ा है सोवरेन वेल्थ फंड है ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट का। और ये भारत के अंदर कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? ये करेगा 4 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। किसमें? भारत के अंदर है 4 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश है करेगा। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, याद रखना ये पॉइंट है। तो यूएई का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि एडीआईए भारत में 4 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की तैयारी कर रहा है। और यह निवेश गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी में स्थापित एक नए फंड के माध्यम से किया जाएगा। तो एक गुजरात के अंदर है, क्योंकि जो मोदी जी का जो गृह राज्य है वो गुजरात है, वहीं पर इसमें नए फंड जो है शुरुआत होने जा रही है। इस हब के माध्यम से भारत में निवेश शुरू करने वाला पहला
सोवरेन हेल्थ ये वेल्थ है फंड बन चुका है, यानी कि भारत के अंदर भी इसने शुरुआत की है और पहला ये सोवरेन वेल्थ फंड बन चुका है भारत के लिए, और भारत के लिए 4 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया? इसकी शुरुआत की है राजस्थान की सरकार ने। किसने की है? और कल आपको बताया है वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा राजस्थान का अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसके अंदर अकॉर्डिंग 70,000 नई वैकेंसियों की घोषणा की गई थी। अब इससे पता लग गया भी आगामी जो है भर्तियां आने ही फिक्स है, भर्तियां आएगी, बस आपको बढ़ना हाँ निरंतर पड़ेगा। तो ये बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये राजस्थान की सरकार ने। देखो, राजस्थान के विद्यालय खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन के सौजन्य से यह है राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन है और एनएसपीओ और आईटीसी के सहयोग से राज्य के अंदर एक अभिनव पहल के रूप में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये खेल को बढ़ावा देना और खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए राजस्थान के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान भर के 100 स्कूलों और 132 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को नीड गैप एनालिसिस के आधार पर पायलट चरण में चुना जाएगा। तो याद रखना बढ़िया तरीके से, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने शुरू किया? राजस्थान सरकार। हाल में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए? तो वो बन चुके हैं, कौन है? जसप्रीत बुमराह। कौन बन गए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह, और ये दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। कहा किसमें? टेस्ट रैंकिंग के अंदर बात करें तो जसप्रीत बुमराह। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। इससे पहले वह आईसीसी की टी20 वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पायदान भी हासिल कर चुके। तो टी20 वनडे रैंकिंग में भी 1 नंबर पे हैं, और अब ये टेस्ट रैंकिंग के अंदर भी 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं। और अब तक सिर्फ 2 एशियाई क्रिकेटर्स तीनों फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 बन चुके हैं, यानी कि 2 भारतीय हैं जो है तीनों ही फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 बन गए हैं। हाल में 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता रहे हैं? तो 2024 है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के अंदर विजेता रहे हैं वेई यी। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? वेई यी। तो इसके नाम देखो कितना अजब सा अलग सा नाम है इनका, वेई यी। तो ये 2024 है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो। बस इतना याद रखना है कि ये असाधारण कौशल और सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विजयी हुए कौन हुए? ग्रैंड मास्टर वेई ई। बस ये, और ये इतिहास के अंदर सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर के रूप में अपना स्थान भी सुरक्षित कर लिया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपना निदेशक किसे नियुक्त कर दिया है? एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपना नया निदेशक किसे नियुक्त कर दिया? ये किया है मियो ओका को। ऑप्शन नंबर सी, किसको कर दिया? मियो ओका को एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपना निदेशक नियुक्त कर दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है मियो ओका। एडीबी ने मियो ओका को भारत के लिए अपना नया निदेशक नियुक्त कर दिया। वह ताकेओ कोनिशी का स्थान लेंगे, जिन्हें मनीला मुख्यालय में दक्षिण एशिया के एडीबी महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा? मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन चल रहा है। कहां पर है? गोवा राज्य के अंदर ऊर्जा सप्ताह का आयोजन चल रहा है। 6 से लेकर 9 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा, यानी कि आज 9 फरवरी तक ये चलेगा, 4 दिनों का सम्मेलन है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा? तो ये बनेगा 2030 तक। किसके अनुसार है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भारत 2030 तक क्या है, वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाए। कब तक है? 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए का अनुमान है कि घरेलू उत्पादन में अनुमानित गिरावट के बावजूद भारत 2030 तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक ये बन जाएगा।
इंडिया एनर्जी वीक 2024 में उजागर किया गया है रुझान दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक के रूप में भारत के उद्भव को रेखांकित करता है और धीरे धीरे भारत में कच्चा तेल का आयातक के रूप में उभरेगा। भारत का घरेलू तेल उत्पादन 2030 तक है 22% घटकर है 540,000 बैरल यानी कि प्रतिदिन पहुंचने की उम्मीद है। ये 2030 तक 22% घटकर ये 540,000 बैरल है प्रतिदिन पहुंचने की उम्मीद है लगाई गई है। नीमा सरीखानी क्या है? नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला। ये किस जानवर का नाम है? ये देखो, पहले आप तस्वीर में देखो कैसे ऐसे बर्फ के ऐसे जो है ढेर लगा हुआ उसके अंदर, उसके ऊपर ये देखो आराम से चैन की नींद से सो रहा है ये। तो ये है नीमा सरीखानी, इसका नाम है। और ये किस जानवर का नाम है? भालू का। किसका नाम है ये? भालू का नाम है नीमा सरीखानी। इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से मिला है। देखो, नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला। उन्हें यह सम्मान वर्ष बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीरों के चलते मिला। ये बर्फ पर सो रहा है एक ध्रुवीय भालू की तस्वीर है। तस्वीर लेने से पहले नॉर्वेजियन द्वीपों पर 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की खोज की गई थी। यानी कि तस्वीर लेने से पहले क्या है नॉर्वेजियन द्वीपों पर ये 3 दिनों तक है इसकी खोज की गई। इस तस्वीर में ध्रुवीय भालू को एक छोटे से हिमखंड पर सोते देखा जा सकता है। तो ये सोते हुए इस पे देखा गया। अब इसको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला। हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो गोल्डन वीजा का मतलब ये होता है भी अब जैसे यूएई के अंदर वो कितने यानी कि कभी तक यानी कि काफी समय तक अपने यूएई के अंदर देश में रह सकता है। ये काफी लोगों को ये अवार्ड मिलता है। तो ये अभी तक भारत के लगभग 3 व्यक्तियों को मिला। इसके अंदर आनंद कुमार को मिला। ये किसको मिला है? यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्रदान किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इससे पहले शाहरुख खान को मिला, संजय दत्त को मिला, लेकिन अब आनंद कुमार को भी यूएई ने गोल्डन वीजा दिया। ये सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार यूएई सरकार का गोल्डन वीजा पाने वाले विशिष्ट लोगों की सूची में शामिल हो गए। यह खास वीजा भारत में काफी कम लोगों के पास ये वीजा है। ये वीजा जिन लोगों के पास है उस सूची में शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे भारतीय इसके अंदर शामिल है। और भारत में यूएई के दूतावास ने आनंद कुमार को इस वीजा के लिए नामांकित किया है। तो ये अब आनंद कुमार को ये क्या है गोल्डन वीजा मिला है। कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। किसने की है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल ने। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक उपेक्षा का हवाला देते हुए उनके सम्मान और अधिकारों की वकालत करते हुए दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा कर दी है। किसके लिए? ट्रांसजेंडरों के लिए। हाल में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एससीए स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये पहले सौराष्ट्र जो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है इसका नाम अब बदल दिया गया। अब इसका नाम हो चुका है निरंजन शाह स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? निरंजन शाह स्टेडियम अब इसका नाम हो चुका है। और ये है कहां पर आपको बताइए? गुजरात के अंदर है। और अब इसका नाम कर दिया निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा। यह बदलाव पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ क्रिकेटर प्रशंसक है निरंजन शाह को श्रद्धांजलि के रूप में इसको पाया गया। तो अब इसका नाम हो गया निरंजन शाह स्टेडियम। नीति आयोग और किस देश ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी रिपोर्ट जारी की है? तो मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर चल रहा है गोवा के अंदर जिसका आयोजन चल रहा है उसी के तहत नीति आयोग है और नीदरलैंड के बीच, किसके बीच है? नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी रिपोर्ट जारी की गई। किसके बीच है? नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच। तो ये नीति आयोग और नीदरलैंड साम्राज्य ने संयुक्त रूप से भारत ऊर्जा सप्ताह में एक रिपोर्ट जारी की है।
भारत ऊर्जा सप्ताह मैंने बताया था ना, गोवा के अंदर आयोजन चल रहा है इसका। 6 फरवरी 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान उनकी संयुक्त रिपोर्ट है, भारत में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी को अपनाने में केंद्रित है। एलएनजी, एलएनजी मतलब है वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी अपनाने पर है केंद्रित है। तो नीति आयोग है और नीदरलैंड के बीच में ये रिपोर्ट जारी हुई है। कौन सी राज्य सरकार अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेगी? कौन सी राज्य सरकार है अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करेगी? वो करेगी तेलंगाना की सरकार। कौन सी करेगी? तेलंगाना की सरकार। विदेशों में रहने वाले तेलंगाना नागरिकों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के जवाब में और विदेशों में चुनौतियों का सामना कर रहे तेलंगाना नागरिकों के लिए तत्काल समर्थन और सहायता की आवश्यकता को पहचानते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक समर्पित सहायता डेस्क की स्थापना की घोषणा की है। तो ये तेलंगाना के नए सीएम है, कांग्रेसी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी। इन्होंने क्या है, विदेशों में जो रहने वाले ना तेलंगाना के जो नागरिक है उनके बीच जो बढ़ती सुरक्षा चिंता है उनके लिए उन्होंने क्या है, इससे भारत और किसके लिए, भारत और इसमें तेलंगाना और अमेरिका के बीच में एक सहायक डेस्क की स्थापना की घोषणा की है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। जो मैं आपको यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? आयरिश राष्ट्रवादी मिशेल ओनील को किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया उत्तरी आयरलैंड में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंटेबल एरिया टारगेट हिट अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए? तो इसरो, डीआरडीओ, नासा, स्पेस एक्स है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा जाते लाइक शेयर करेंगे। देखो भी जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव देखते ना, लाइक बहुत कम होते हैं, इसलिए सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो तो आप देखते हो लेकिन लाइक करना आपका काम है। मैंने देखा था कल भी मैंने लाइक बहुत ही कम है आए थे, तो लाइक किया करो वीडियो को। और बाकी आपको लगातार फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से मंथली टेस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है और अपनी वार्षिक करंट है ही। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक है, संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, जनरल साइंस की है। ये बढ़िया तरीके से आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है, तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।